हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो मैडम लैन थी वो वांग जी से बात करती हैं एंड उसे बताती हैं कि आखिरकार वो छोड़कर क्यों गई थी, क्योंकि वो लैनजैन के फादर के बिहेव की वजह से बहुत ही परेशान थे एंड उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, इसीलिए वो छोड़कर चली गई थी। एंड वो वांग जी को बताती हैं कि वो जो है शू किंग से बहुत प्यार करती हैं एंड कैसा होगा जब उन्हें उसकी फैमिली उससे दूर कर दे तो। एंड वांग जी कहीं ना कहीं समझ रहा था। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत रहे थे एंड एक दिन मैडम लैन जो है वांग जी एंड लैन सेजन से मिलने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन में जाते हैं। एंड वहाँ पर जो लैन सेजन था वो बोलता है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी मॉम चाहती है तो उनके पास बैठकर वो बुक का रीड कर सकती हैं। तो मैडम लैन ने हाँ कहा था एंड लैन सेजन ने जो है वांग जी से कहा था कि वो बुक्स दिखा दें मैडम लैन को। वांग जी एंड मैडम लैन एक साथ थे एंड मैडम लैन को लगता है कि जैसे वांग जी उनसे परेशान हो रहा है तो वो बोल देती हैं वांग जी से, लेकिन वांग जी को बुरा लगता है कि उसकी मॉम ने ये सोचा कि वो परेशान हो रहा है उनकी वजह से। तो वांग जी उनसे माफ़ी मांगता है एंड फिर मैडम लैन वांग जी को उन्हें मम्मी बुलाने के लिए बोलता है, जैसे कि वांग जी बचपन में बोला करता था। वांग जी ये सुनने के बाद चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। मैडम लैन जो है अपने आप को ठीक करती हैं एंड वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं। एंड वो अपने फेस को टर्न कर लेती हैं एंड उनके मन के अंदर जो दुख था वो दर्द था उन्हें वो छुपा लेती हैं। वांग जी तभी अचानक से हेजिटेशन फील करते हुए बोलता है मम्मी। जैसे ही लैनजैन ये बोलता है तो मैडम यू अचानक से अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती हैं एंड उनकी आंखों से जो आंसू उन्होंने रोक के रखे थे वो बहने लगते हैं एंड उनका हार्ट जैसे मानो पूरी तरह से पिघल गया हो। मैडम लैन अपने फेस को पीछे टर्न करती हैं एंड वांग जी को देखती हैं एंड फिर वो एक सेटिस्फैक्शन स्माइल के साथ अपने फेस पर स्माइल करती हैं एंड फिर वो वांग जी के फोरहेड को पैट करती हैं। इसके बाद मैडम लैन जो है वो चुप रहती हैं एंड उन दोनों के बीच में और कोई बातें नहीं होती। फिर मैडम लैन अपने लिए एक इंटरेस्टिंग सी बुक लेती हैं एंड फिर वो लाइब्रेरी पवेलियन से चले जाते हैं, क्योंकि अब वो और ज़्यादा वांग जी को परेशान नहीं करना चाहती थी इसीलिए। फिर अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वांग जी वापस से इवनिंग को जिंग से आता है एंड वी जिंग जैसे ही देखता है वांग जी को तो जाकर उसे हक करता है एंड फिर वी जिंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी का फेस आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यानी उसे देखने के बाद पता चल रहा था कि वांग जी हैप्पी है एंड वी जिंग को ये वांग जी का चेंज बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद वी जिंग जो है वांग जी को उसके लिप्स पर किस करता है एंड फिर वांग जी एंड वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग बोलता है लैनजैन तुम्हारा दिन कैसा था? वांग जी बोलता है अच्छा। एंड देन फिर वांग जी एंड वी जिंग दोनों अपना बोल सकते हैं आपस में डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर से वो अपने बेड पर जाते हैं एंड सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वी जिंग नेक्स्ट डे चुपके से जो है मैडम लैन के घर पर जाता है एंड जो शो किंग था वो मैडम लैन के साथ गार्डन में था एंड वो दोनों बातें करने में बिजी थे। वी जिंग देखता है एंड फिर वो घर का डोर ओपन करता है एंड अंदर जाता है एंड वो सीधा किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद वी जिंग सीधा जो है खाने को देखता है। वहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी था। वी जिंग फिर अपने रोब में से एक पेपर को निकालता है एंड फिर वो उस पेपर को ओपन करता है एंड उसमें से एक मेडिसिन को निकालता है एंड वो खाने को देखता है एंड उस मेडिसिन को उस खाने में मिक्स कर देता है एंड फिर वो उस खाने को देखकर स्माइल करता है एंड बोलता है कि आई एम सॉरी ग्रैंड माँ, आई एम सॉरी मदर इन लॉ, लेकिन मुझे ये करना होगा आपको एंड वांग जी को एक दूसरे के पास लाने के लिए। ये बस मेडिसिन है एंड इससे सिर्फ आपको जो है फीवर होगा एंड वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, सिर्फ एक दिन ही होगा एंड मुझे आपको एंड वांग जी को एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए करना ही होगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद वी जिंग फिर उस पेपर को वापस से फोल्ड करता है एंड अपने रोब के अंदर छुपा लेता है। वी जिंग फिर जल्दी से जाता है एंड रूम का डोर ओपन करता है एंड बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर वो देखता है लैन सेजन थे। लैन सेजन को देखने के बाद जो बोल सकते हैं वी जिंग था वो लैन सेजन की ओर ब्लिंक करता है एंड लैन सेजन स्माइल करते हैं। इसके बाद लैन सेजन एंड वी जिंग वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर लैन सेजन डोर को नॉक करता है। ये लैन सेजन एंड वी जिंग का ही प्लान था कि वो कि अब जल्दी से जो है वांग जी एंड जो मैडम लैन थी उनके बीच में जो दूरियां थी उन्हें ख़त्म कर दें, इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया था। वी जिंग थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर जो है शू किंग आता है एंड डोर को ओपन करता है। शो किंग को देखने के बाद जो लैन सेजन थे वो बोलते हैं फादर मुझे आपसे इम्पोर्टेंट काम है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए चलेंगे? ये सुनने के बाद शो किंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं बेटा। तो लैन सेजन बोलते हैं आप चिंता मत करिए, ममा के साथ जो है वो भी वुजियान रह जाएगा ओके। ये सुनने के बाद शो किंग बोलता हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद शो किंग लैन सेजन के साथ चला जाता है वहाँ से एंड वी जिंग फिर मतलब जो है मैडम लैन के साथ रहता है। मैडम लैन को वी जिंग बिल्कुल भी बोर फील नहीं होने देता
एंड वो उनके साथ ढेर सारी बातें करता है। मैडम लैन भी वीजिंग की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। फिर वीजिंग बोलता है कि हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि फादर इन लॉ तो लेट आएंगे, तो आपको खाना खा लेना चाहिए। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है हाँ ठीक है। फिर वो खाना लेकर आती है एंड जैसे ही मैडम लैन विंग को खाना परोसने वाले थे तो विंग मना कर देता है, ये बोलकर कि वो खाना पहले ही खाकर आया है। फिर मैडम लैन खाने को खाने लगती हैं एंड वीजिंग उनसे ढेर सारी बातें करता है एंड मैडम लैन बातें करते हुए ही उन सारे खाने को खाती हैं। वीजिंग उन्हें देखते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा मदर इन लॉ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इससे बस आपको एक दिन का ही फीवर होगा एंड नेक्स्ट डे आप ठीक हो जाएंगी। ये बोलकर वीजिंग अपने मन में ही सोचता है एंड वो स्माइल करते हुए मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन खाना फिनिश हो जाने के बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं, बोल सकते हैं दोपहर का सीन। वीजिंग, जियांग चेंग एंड आयुआन एक साथ थे। वीजिंग आयुआन को सूप पिला रहा था एंड जियांग चेंग उसके पास ही बैठा हुआ था। तभी जियांग चेंग बोलता है वीजिंग क्या उसने काम किया? मेरा मतलब है कि जो प्लान था उसने वर्क किया जो तुमने बनाया था। वीजिंग बोला ऑफ कोर्स चेंग उसने काम करेगा, मेरे सामने ही हमारी मदर इन लॉ ने खाना खाया है तो परफेक्टली वो प्लान काम करेगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता ओह अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके स्टमक में तभी उसे किक फील होता है। जियांग चेंग जैसे ये फील करता है तब वो अपने स्टमक को देखता है एंड फिर वो बोलता है वीजिंग मुझे लगता है कि मेरा बेबी उठ गया है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओह नाइस, मुझे ये बताओ तूने कुछ खाया? जियांग चेंग बोलता है नहीं अभी तो मैंने नहीं खाया है, लेकिन हाँ आफ्टरनून से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई थी एंड अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। सच में लैन हुआन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें खिला दी थी, उसने मुझे बहुत सारा खाना खिलाया एंड फ्रूट्स भी खिलाए, अब मेरा पेट टमी भरा हुआ है। विंग बोलता है चैंग बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें खाना खाना होगा, तुम जानते भी हो ये तुम्हारे प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ है एंड इस टाइम में तो तुम्हें खाना और भी खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बेबी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है एंड तुम्हें तो सच में अच्छे से खाना चाहिए। तो जियांग चेंग मुँह बनाता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि चैंग तुम्हें पता है मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं अंकल बनने वाला हूँ, वाओ मैं चाचा बन जाऊँगा एंड तुम जल्दी ही एक बेबी को बर दोगे, ओ माय गॉड कितना अच्छा होगा। जियांग चैंग भी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल वीजिंग, अब तुम हमारे बच्चे के साथ भी रहोगे एंड देन हमारे दोनों बेबीज़ जो हैं वो एक साथ खेलेंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। ये दोनों जो है डिस्कस करने लगते हैं वहाँ पर बैठ कर। इसके बाद वी जिंग बोलता है चैंग तुम यहीं पर रुको ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ कुछ। जियांग चैंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन वी जिंग बोलता है चैंग बिल्कुल नहीं, तुम्हें खाना खाना होगा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं वैसे ही खाना होगा, समझ आया तुम्हें? जियांग चैंग पाउट बनाता है लेकिन वी जिंग उसकी बात नहीं मानता एंड वो वहाँ से चला जाता है। वी जिंग थोड़ी देर के बाद ही वापस आता है जियांग चैंग के लिए कुछ नॉर्मल सा खाना लेकर। जियांग चैंग को वो देता है एंड जियांग चैंग न चाहते हुए भी उसे खाता है एंड वी जिंग आयुआन के साथ खेलता है। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन। एक लैंड डिसिपल जो है हानशे जाता है एंड वी जिंग एंड जियांग चेंग को ग्रेट करता है एंड फिर वो उन दोनों को देखता है। जियांग चेंग उस डिसिपल को देखने के बाद बोलता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम मुझे चिंतित लग रहे हो? तो वो लैंड डिसिपल बोलता है कि मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि मैडम लैन की तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है एंड बस मुझे यही बोलना था। ये सुनने के बाद जियांग चेंग जो है एंड वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग फिर उस डिसिपल से बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, ये बोलकर फिर वो लैंड डिसिपल जो है वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर वो स्माइल करते हैं। इसके बाद वी जिंग और जियांग चेंग दोनों ही अपने मदर इन लॉ के घर की ओर चले जाते हैं। मदर इन लॉ के घर पर जो है पहले से ही लैन किरन, वांग जी, लैन सिजन, शो किंग एंड जो जियान लुन था वो मौजूद थे एंड सभी लोग मैडम लैन को देख रहे थे। मैडम लैन को हाई फीवर हो गया था एंड सभी लोग उसके लिए बहुत ही वरिड थे। बीजिंग वहाँ पर आता है एंड फिर जो है वो उन सबको देखता है। जियांग चेंग भी बीजिंग के साथ था एंड विंग की गोद में आई युआन था। बीजिंग लैन किरण को देखता है और बोलता है अंकल मैंने सुना कि मदर इन लॉ को फीवर है, क्या ये सच है? लैन किरण बोलता है कि हाँ सच है, उन्हें हाई फीवर हो गया है एंड वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वी जिंग वांग जी को देखता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वो बहुत ही टेंस लग रहा था एंड बहुत ही ईगर भी था अपनी मॉम को देखने के लिए। वी जिंग ये सब देख रहा था। फिर इसके बाद जो जियान लुन था वो बोलता है यंग मास्टर वी एंड यंग मास्टर जियांग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वी जिंग उन दोनों को देखता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे से बातें करते हैं एंड फिर जियान लुन आई युआन को अपनी गोद में लेता है एंड वो उसके साथ खेलने लगता है। फिर जो वी जिंग था वो वांग जी के पास जाता है। वहीं जो लैन सिजन थे उन्हें अपनी मदर के बारे में मतलब ये पहले से ही पता था एंड वो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि इतना घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फीवर टेम्परेरी है एंड ये मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगी।
इसीलिए वो काम थे एंड लेकिन उन्हें बुरा भी लग रहा था कि उन्हें अपने मॉम एंड अपने ब्रदर को एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए ये रास्ता चुनना पड़ा। वहीं वी जिंग जो है वांग जी के पास जाता है एंड उनके शोल्डर पर पैट करता है एंड फिर वांग जी विंग को देखता है अपने टेंस आइज से। वी जिंग देखता है वांग जी को एंड फिर वो बोलता है लैन सैन सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वांग जी बोलता है एंड वो वी जिंग को गले लगा लेता है। उन्हें गले लगते हुए किसी ने भी नहीं देखा था एंड वो जल्दी ही अपने हक को ब्रेक कर देते हैं इससे पहले कि उन दोनों को कोई और देख ले। वी जिंग बोलता वांग जी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। एंड अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी की इतनी ही ज़्यादा फिक्र है तो वांग जी तुम्हें उसकी केयर करने के लिए, उसका साथ देने के लिए यहीं पर रहना चाहिए एंड हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए उनकी फेवर में। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता तुमने सही कहा वी जिंग, मैं उनका हमेशा ख्याल रखूँगा, जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तब मैं उनके सामने रहूँगा। ये सुनने के बाद वी जिंग जो है थोड़ा सा ठीक फील करता है एंड लेकिन उसे वांग जी की फेस पर बोल सकते हैं परेशानी नज़र आ रही थी एंड वी जिंग इसे गिल्टी फील करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी दो हीलर जो हैं वो मैडम लैन के रूम से बाहर निकल कर आते हैं एंड जैसे ही लैन ब्रदर्स उन्हें देखते हैं तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। जो बोल सकते हैं लैन करन था वो हीलर को देखता है और बोलता है जोशी मुझे बताओ वो कब तक ठीक हो जाएंगी। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है मैं मेरी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, क्या मिल सकता हूँ। एंड देन लैन सीजन एक साथ ही बोलता है कि वो कैसी हैं। ये सुनने के बाद जो हीलर है वो बोलता है रुक जाओ 1 मिनट, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, उन्हें बस हाई फीवर है एंड देन वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैंने जो आपको मेडिसिन दी है बस वो उन्हें टाइम टू टाइम दे रहना, इसके बाद वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे एंड सब ठीक होगा। ये सुनकर सभी लोग एक जल्दी सी चैन की सांस लेते हैं। तभी शोकिंग वहाँ आता है एंड वो एक सेकंड हीलर से बोलता है मेरी वाइफ कैसी है। जो वो सेकंड हीलर था वो बोलता अब वो ठीक है लेकिन आपको आपका वाइफ का ख्याल रखना होगा, उन्हें हाई फीवर हो गया है एंड ये फीवर नॉर्मल फीवर से अलग है। तभी शोकिंग बोलता मैं अपनी वाइफ का ख्याल रखूँगा एंड क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो जो हीलर था वो बोलता हाँ आप उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद जो शोकिंग था एंड वांग जी एंड लैन सिजन थे वो रूम के अंदर जाते हैं एंड मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन जो है बेड पर लेटी हुई थी एंड उनके फोरहेड पर एक कपड़ा रखा हुआ था वेट। इसके बाद शोकिंग एंड जो वांग जी था एंड लैन सिजन थी वो बेड के पास जाते हैं। शोकिंग बेड के कॉर्नर पर बैठता है एंड वो मैडम लैन का हाथ पकड़ता है। मैडम लैन स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करती हैं एंड फिर वो शोकिंग को देखती हैं। शोकिंग वॉरिडली बोलता है आई प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। एंड उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। एई अपने हस्बैंड को एंड वांग जी को देखती हैं एंड फिर लैन सिचन को भी देखती हैं। लैन सिचन जो है कंटिन्यूसली अपनी मदर को ही देख रहा था एंड वांग जी भी। इसके बाद जो मैडम लैन थी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती हैं वांग जी को टच करने के लिए। वांग जी जब देखता है कि उसकी मॉम ज़्यादा उठ नहीं पा रही हैं तब वो बैंड होता है एंड वहीं पर अपनी मॉम को देखता है। मैडम लैन वांग जी के फेस को टच करती है एंड उसे कैरेस करते हुए बोलती वांग जी बोलता मदर मैं यहीं पर हूँ एंड आप चिंता मत करिए, मैं आपका ख्याल रखूँगा इनके साथ। एंड फिर वो अपनी मॉम को देखता है। जो मैडम लैन थी वो स्माइल करती हैं एंड स्लोली अपनी आइज़ को फिर से बंद कर लेती हैं। इसके बाद जो वांग जी था वो मैडम लैन का हाथ लेता है एंड अपने चेस्ट पर रखता है। मैडम लैन बोलती वांग जी प्लीज़ मेरे साथ ही रहना। वांग जी बोलता मैं आपके साथ रहूँगा एंड आपकी टेक केयर करूँगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन के फेस पर एक फीकी से स्माइल आ जाती है। मैडम लैन का फेस जो है फीवर की वजह से पूरी तरह से पेल पड़ गया था एंड उसके लिप्स भी स्वेलन हो गए थे, ये बोलने की बिल्कुल मतलब रुके सूखे से हो गए थे। इसके बाद जो वांग जी था वो चुपचाप वहीं पर रहता है, अपनी मॉम को देखता है एंड लैन सिचन बोलता है मॉम आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं एंड आपका ख्याल रखेंगे। इसके बाद लैन सिचन जो है वो देखता है शोकिंग को एंड बोलता है कि वांग जी यहीं पर रहना चाहता है मॉम का ख्याल रखने के लिए, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनने के बाद शोकिंग बोलता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांग जी मेरा बेटा है एंड मैं इसमें कैसे हेजिटेशन फील कर सकता हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि वो यहाँ पर है अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए। ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है एंड साइलेंटली बस शोकिंग को देखता है। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ रहा था एज ए शोकिंग को अपनी मदर का हस्बैंड एक्सेप्ट करने में एंड देन उसके बाद उसे उसका स्टेप फादर भी एक्सेप्ट करना होगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन वांग जी समझ नहीं पा रहा था क्या सच में वो शोकिंग को अपने फादर के रूप में कभी एक्सेप्ट कर भी पाएगा या नहीं, मतलब अपने स्टेप फादर के रूप में उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा वांग जी के लिए। लेकिन वांग जी जानता है फ्यूचर के अंदर एक ना एक दिन वांग जी को उन्हें अपने स्टेप फादर के रूप में एक्सेप्ट करना ही होगा, अपने मदर के हस्बैंड के रूप में। एंड वांग जी को नहीं पता कि वो क्या करेगा, लेकिन वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो कि उसके रियल फादर हैं उनसे एंड उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगी।
वांग जी चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है एंड वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो शूकिंग की ओर देखकर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद लैन सिचन जो है वो स्माइल करता है। उसे खुशी हो रही थी कि फाइनली उसके मॉम एंड उसके ब्रदर के बीच में सब ठीक हो रहा है। एंड वांग जी ने शूकिंग से भी कुछ नहीं कहा एंड मतलब ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके। इसके बाद जो लैन सिचन थे वो स्माइल करते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं शूकिंग वांग जी को मैडम लैन के साथ ही छोड़कर। जब वो बाहर निकलते हैं घर से तो फिर जियांग चैंग एंड वीजिंग उनके पास जाते हैं मैडम लैन की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। लैन सिचन उन्हें बोलते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी मैडम लैन के साथ है एंड शूकिंग भी है एंड उनके बीच में सब चीज़ें नॉर्मल है। ये सुनने के बाद वो दोनों भी ठीक हो जाते हैं एंड अच्छा फील करते हैं। अब जो है पूरे दिन वांग जी एंड शूकिंग मैडम लैन का ख्याल रखते हैं एंड वो टाइम टू टाइम मैडम लैन के फोरहेड पर जो क्लोथ था उसे भी चेंज करते हैं। शूकिंग मैडम लैन को मेडिसिन देता है एंड वांग जी मैडम लैन को खाना भी खिलाता है एंड उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल छोटी सी बोल सकते हैं कि बातचीत भी होती है। एंड शूकिंग हैप्पी था कि फाइनली वांग जी उनके साथ नॉर्मली बात कर रहा है एंड एक दिन उनके बीच में और भी ज़्यादा जो है मतलब बोल सकते हैं क्लोजनेस आ जाएगी एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बात कर पाएंगे। शूकिंग हैप्पी था एंड वन डे शायद वो एक्सेप्ट ही कर ले एंड ऐसे ही करके उनका वो दिन बीत जाता है। वांग जी अपनी मॉम का बहुत ही ख्याल रखता है एंड शूकिंग भी जो है मैडम लैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है पूरे दिन। एंड अब मैडम लैन जो है पहले से बेटर थी। इसके बाद पूरा दिन बीत जाता है एंड धीरे धीरे करके जो उनका मतलब बोल सकते हैं ऐसे ही करके दिन बीत जाता है एंड वांग जी वी जिंग मैडम लैन का अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब मैडम लैन पहले से बहुत ही बेटर फील कर रही थी एंड वो अब चल भी रही थी नॉर्मली एंड मतलब उनका फीवर भी कम हो गया था लेकिन स्टिल अभी भी उन्हें डिज़ी फील होता था तो वह ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। एंड वो बहुत ही इमोशनल भी थी वांग जी एंड अपने हस्बैंड को एक साथ देखकर एंड इतना नॉर्मली देखकर अब उन्हें अपनी लाइफ में कोई और चीज़ें नहीं चाहिए थी एंड वो हैप्पी थी। इसके बाद जियांग चैंग लैन सिचन वी जिंग एंड जियान लोन जो है मैडम लैन से मिलने के लिए जाते हैं वापस से उन्हें चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं एंड देन फिर उसके बाद वो उन्हें चेक करते हैं अच्छे से एंड फिर वो चले जाते हैं। अब नाइट का टाइम हो चुका था, मैडम लैन खाना खा के पीसफुली सो चुकी थी एंड वांग जी एंड बोल सकते हैं शूकिंग अभी भी जगे हुए थे एंड वो मैडम लैन का ख्याल रख रहे थे। इसके बाद जो शूकिंग था वो वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी बेटा तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा घर पर वेट कर रहा होगा एंड चिंता मत करो, मैं नाइट में इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा एंड तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए भी जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी जो है शूकिंग को देखता है एंड वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है एंड फिर वो उठता है एंड अपने सामने शूकिंग को बॉ करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो है ऐसे ही नाइट बीत जाती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी जल्दी ही वी जिंग एंड आयुआन के साथ जो है मैडम लैन के घर पर जाता है उन्हें चेक करने के लिए। जब वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि जो मैडम लैन थी वो पहले से ठीक थी। मैडम लैन जाती है वहाँ पर एंड वांग जी को देखती हैं। वांग जी बोलता है मॉम क्या आप ठीक हैं? मैडम लैन देखती हैं वांग जी को एंड वो स्माइल करते हुए बोलते हैं वांग जी मैं ठीक हूँ, आज पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, अब मुझे चलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड मुझे वीकनेस भी फील नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि मुझे फीवर था ही नहीं कल। वांग जी मतलब अपनी मॉम को देखता है। मैडम लैन बोलती पता नहीं मुझे क्या हो गया था, समझ नहीं आ रहा है। वी जिंग बोलता है इट्स ओके मदर इन लॉ एंड आप ठीक हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एंड सच में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे आपको लेकर एंड स्पेशली वांग जी। वांग जी ये सुनने के बाद अपने सर को नीचे करता है एंड मैडम लैन वांग जी को देखती हैं एंड उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद जो मैडम लैन थी वांग जी के पास जाती हैं एंड उसको सर को पैट करती हैं एंड बोलती हैं कि बहुत ही लकी हूँ कि वांग जी एंड मेरे हस्बैंड ने कल मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा एंड देन मैं आज प्रॉपरली ठीक हूँ। वांग जी को अच्छा लगता है कि फाइनली उसकी मॉम ठीक है। तभी वी जिंग बोलता है कि फादर इन लॉ आपको टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टी को बना लूँगा, आप सब अपनी मदर एंड वांग जी के साथ एंजॉय करिए ठीक है। इसके बाद जो शूकिंग था वो अपने सर को हाँ में लाता है एंड फिर वी जिंग जो है आयुआन को वांग जी को देखता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। जो वांग जी की गोद में आयुआन था वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था एंड खेल रहा था एंड वो स्ट्रगल कर रहा था शूकिंग की गोद में जाने के लिए। फिर शूकिंग जो है आयुआन को अपनी गोद में लेता है एंड उनके साथ बातें करने लगता है एंड खेलने लगता है। थोड़ी देर के बाद जो वी जिंग था वो टी लेकर आ जाता है एंड मैडम लैन जो है वो देखती हैं ये सब चीज़ें तो उसे बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है एंड वो बोलती हैं कि सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली मिली है एंड इतनी केयरिंग फैमिली मिली है। वी जिंग स्माइल करता है एंड फिर सभी लोग बैठ जाते हैं एंड शूकिंग जैसे ही चाय का सिप लेता है तो वो बोलता है वाओ ये बहुत डिलीशियस है। वी जिंग बोलता है थैंक यू एंड उसके बाद जो शूकिंग था वो बोलता है वांग जी सच में तुम बहुत लकी हो।
कि तुम्हें वीजिंग जैसा हस्बैंड मिला है, वो बहुत ही चेयरफुल पर्सन है एंड वो सच में तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता होगा ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है एंड ऐसे ही करके वो अपनी टी को एंजॉय करते हैं। एंड आफ्टरनून के टाइम मैडम लैन पूरी तरह से फाइन थी एंड वीजिंग ये देखकर हैप्पी फील करता है कि चलो मैडम लैन अब ठीक हैं एंड अब सभी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसे ही करके सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं एंड क्लाउड रिसिप्स में भी जितने भी लोग थे वो सभी हैप्पी थे मैडम लैन ठीक हो गई है एंड नाउ अब सभी चीज़ें पूरी तरह से फाइन हो चुकी थी एंड सभी लोग ठीक थे क्लाउड रेसेस में। एंड जो अब लैन केरन था वो भी शोकिंग एंड मैडम लैन से बातें करने लगा था।